नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में हम लोगों ने हमारे पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 सुनो किशोरी पढ़ना प्रारंभ किया था। इस पाठ की लेखिका आशा रानी वोरा जी हमसे कहती है, लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ि और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों, दुश्चेष्टाओं आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सखी के मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में पन्ना क्रमांक 43 निकालिए। मैं पाठ पढ़ती हूँ, अपनी किताब में ध्यान दीजिए। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने, जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कठिनाइयों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरों के उसी समस्त खूबियों, कामियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी, न असफल। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जगत के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने का, उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ ज़रूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार से जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मान तुमसे कट्टी काटने लगे। इसलिए संभलकर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यहाँ तक हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं। अभी इसका मैं स्पष्टीकरण करती हूँ। लेखिका आशा रानी वोरा और उनकी पत्नी सुगंधा में बहुत अच्छी मैत्री है।
सुगंधा अपनी माँ को मतलब लेखिका को हर एक चीज़ स्पष्ट तरीके से बताती है। जो भी घटित हो रहा है वो अपनी माँ को बताती है। इसलिए सुगंधा की सहेली रचना के बारे में लेखिका को पूर्ण जानकारी है। किशोरीवयीन बच्चों का या लड़कियों के मन की स्थिति को जानते समय उन्होंने रचना का उदाहरण दिया है। उन्होंने सुगंधा को कहा है कि तुम्हारी सहेली रचना क्रांति करना चाहती है। क्रांति करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रांति करते समय उससे कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इसकी बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी सहेली रचना बड़ी बड़ी बातें करती है क्रांति करने की, लेकिन उस क्रांति का असर किसी के ऊपर होगा और उसका परिणाम भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि क्रांति करना बहुत कठिन है और जो एक झटके में क्रांति करने के लिए तैयार हो जाता है उसको असफलता ज़रूर भुगतनी पड़ती है या उसके जीवन में असफलता ज़रूर आती है। इसलिए लेखिका ने समझाते हुए उसे कहा है कि सोच कम समझ कर अपनी दोस्त को समझाओ। आप जिस प्रकार आपकी सहेली या आपका मित्र कोई संकट में रहेगा तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा और बुरा इन दोनों बातों के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके दोस्त का या आपके सहेली का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए लेखिका की पुत्री मतलब सुगंधा जो है वो रचना को उसे रचना को समझाने के लिए कहा गया है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में आप बहुत सारे दोस्तों को मिलोगे। आपके जीवन में बहुत सारे मित्र रहेंगे। किसी मित्र को देखने के बाद आपके अंदर यह इच्छा भी जागृत होगी कि मेरे जीवन में अगर यह मित्र आ जाए तो मेरा जीवन बहुत आनंद से बीत जाएगा या मुझे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन बच्चों, किसी भी चीज़ का विचार करते समय या किसी भी मित्र के बारे में सोचते समय हमेशा कोई भी चीज़ के लिए एक समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए समय देंगे तो समय देने के बाद मिलने वाला जो फल है वो हमेशा अच्छा रहता है। और इसीलिए लेखिका बताती है कि आपकी जो सहेली रचना है उसे कहो कि आपके जीवन में बहुत सारे मित्र आने वाले हैं और अगर उन्हें देखने के बाद आपको लगता है कि एक दूसरे को देखने के बाद, जांचने परखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसे समझने के लिए समय दो। किसी भी चीज़ को समझने के लिए समय दो। जिस प्रकार आप लोग किसी दुकान में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, आप उस कपड़े को परखते हैं, देखते हैं कैसा है, उसकी सिलाई कैसी है, उसमें किया गया काम कैसा है, उसमें जो भी कुछ कारागिरी की गई है वो कैसी है, उसके बारे में सोचते हैं, उसको परखते हैं और उसके बाद उसको खरीदते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में आने वाले जो मित्र हैं उनको समझो, उनके साथ समय बिताओ, उनको समझो और समझने के बाद में सोचो कि मैं उस व्यक्ति के साथ मेरा पूर्ण जीवन बिता सकता हूँ या नहीं। लेखिका भी हम लोगों से यही कहती है कि निकट के मित्र की तरह रहकर आप उनके निकट के मित्र की तरह रहकर एक दूसरे को देखो, जानो, जांचो, परखो और एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनो। एक दूसरे की गलतियां निकालने से अच्छा है कि एक दूसरे को प्रेरणा दो। प्रेरणा तो आगे बढ़ने के लिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दो कि हमें अपनी पढ़ाई पूर्ण करके अपने जीवन में एक मुक्काम हासिल करना है और उस मुक्काम को हासिल करने के बाद हम लोग आगे चलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। और जब आप एक दूसरे को प्रेरणा दोगे, एक दूसरे की ताकत बनोगे, तो जब यह समय बीतने के बाद आप एक दूसरे के नज़दीक आओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे की प्रेरणा बन सकते हो, ऐसा लेखिका कहती है। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वह एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करे तो उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उन्हें दोस्ती में ही
कोई दरार नहीं आएगी। हाँ, जब आप लोग एक दूसरे को प्रेरणा दोगे, आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, उस प्रेरणा के दौरान एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद, एक दूसरे की ताकत बनने के बाद में आपको महसूस होगा कि यह मेरे लिए व्यक्ति सही है कि गलत है। और इसीलिए लेखिका भी अपनी लड़की को बताती है कि अपनी दोस्त को प्रेरणा बनने के लिए मदद करो। खूबियों खामियों का स्वीकार करना आपको पड़ेगा, क्योंकि अपने जीवन में आने वाली हर एक व्यक्ति हमारे लिए परिपूर्ण होती है, ऐसा नहीं। हमें हर एक व्यक्ति की कमियों को, उनकी खूबियों को स्वीकार करना है, और तभी आप कथित क्रांति कर सकते हो। और कठिन हो, यह हमारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आपको असफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उससे ठीक तरीके से परखा है, जांचा है। इसलिए आगे लेखिका कहती है कि मेरी राह में रचना को अपने दोस्त को तब तक धैर्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए, मतलब उन दोनों को तब तक अपने आप पर संयम रखना चाहिए। उसी बीच उनकी पढ़ाई भी पूर्ण हो जाएगी, और साथ ही साथ उन दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अगर बिना तैयारी जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी, दोनों अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखिका कहती है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। किसी भी व्यक्ति को पहले जांचो, परखो, उसको समझने के लिए समय ले लो। जितना ज़्यादा समय लोगे, जितना ज़्यादा परखोगे, जांचोगे, उतना आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लोगे। ऐसे कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी की तो आपकी क्रांति असफल हो जाएगी। आप हमेशा के लिए हार जाओगे। इतनी जल्दबाजी में किसी छोटी से काम के लिए उठाए गई छोटा कदम भी शायद सफल हो सकता है। हाँ, आपने किसी छोटे काम के लिए कोई निर्णय लिया है तो वो जल्दी हो जाएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपके इस ज़िंदगी में अगर आपको असफलता आई तो आप लोग आपका ज़िंदगी भर एक दूसरे को कोसते रहोगे। इसलिए लेखिका कह रही है कि एक दूसरे को समझो, समय दे दो। लेखिका अपनी लड़की को यह भी बताती है कि आप रचना की मूर्खता में या उसकी क्रांति में आप उसका साथ नहीं दोगी। आप एक जगह पर तटस्थ रहोगी, लेकिन आपकी सहेली होने के नाते उसके हर एक निर्णय में हस्तक्षेप करना यह आपका अधिकार है। उसका हित अहित देखना यह तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप करो, मतलब बाधा डालो, उसे बताओ कि ये सही है कि गलत है, और हर एक जगह पर, हर एक समय में उसको इस बात की समझ देने की कोशिश करो। जब आप आपकी दोस्त रचना के साथ बात नहीं करोगी, उसको हस्तक्षेप करोगी, तो शायद से वो आपके ऊपर बिगड़ भी सकती है। लेकिन आपको उसे अच्छा और बुरे का ज्ञान देना यह आपका सहेली होने के नाते आपका यह कर्तव्य है। इसलिए लेखिका कहती है कि संभल कर बात करो, सूझबूझ से बात संभलनी होगी। उसको समझा कर, ठीक तरीके से बताकर अगर आप कोई भी कार्य करोगे तो ज़रूर आपकी दोस्त आपका ज़रूर सुनेगी। इसलिए अगर आपके जीवन में इसी प्रकार की विवंचना है तो लेखिका कहती है कि उसको समय दे दो, उसको समझने की कोशिश करो, और बाद में निर्णय लो कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। आपकी उम्र है पढ़ाई करने की। अगर आप आपकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके जीवन में आपको कोई अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को समय दो। उसे बोलो हमारी शिक्षा ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है तो उसे प्रेरणा दो, उसकी ताकत बनकर दोनों आगे बढ़ो। तभी आप आगे बढ़कर आपकी पढ़ाई भी पूर्ण कर सकोगे और अपने जीवन में हर एक आने वाली समस्या का सामना करने के लिए आप तैयार भी हो जाएंगे। तो बच्चों, फ़िलहाल यहाँ तक ही हम लोग रुक जाते हैं। अगले कक्षा में आगे के पाठ के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।